अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा भंसार भी ख़त्म हो रहा है। फिर हमारे पास जाने के लिए कोई नहीं है, दोस्तों ने मना कर दिया। एक बार अकेले निकल के तो देखो यार। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, सड़क पे नदियाँ बहने लग गई है। सड़क है ही नहीं वैसे तो, फ्लड लाइक सिचुएशन है ये तो। क्या फिसली, क्या फिसली। व्हाट इज़ दिस रास्ता मैन। सारा पानी टॉप बॉक्स में बिखर गया। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, नेपाल चाह नहीं रहा है कि मैं जाऊं वापस। कहाँ ले आए नेपाल के रास्ते मुझे। एक नदी नीचे बह रही है, एक नदी ऊपर पुल पे बह रही है। मौसम एक सेकंड में करवट बदलता है इधर। तू मत घूम बहन यहाँ, तू मुझे फिर से काट लेगी, उड़ जा। ये देखो क्या हाल हो गया है इसका। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देते, दे देते हो। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग अगेन। बारिश का मौसम, 2 दिन से लगातार बारिश। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बारिश 2 दिन से रुक ही नहीं रही है। आज भी सुबह से बारिश हो रही है। मैं सुबह 6 बजे उठी थी। मेरा प्लान था कि मैं 7 बजे तक निकल जाऊंगी धोरपाटन के लिए, क्योंकि यूजुअली फ़र्स्ट हाफ में बारिश नहीं होती है, इतनी अर्ली मॉर्निंग बारिश नहीं होती है वैसे तो, बट अभी मानसून चल रहा है तो सुबह सुबह भी बारिश थी। एंड अभी 1 बजने वाला है तो मैं यहाँ पे और वेट नहीं कर पाऊँगी धोरपाटन जाने के लिए। तो अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा भंसार भी ख़त्म हो रहा है। 2-3 दिन एक्स्ट्रा का लिया था मैंने, बट बारिश में निकल गए वो सारे दिन। तो आई हैव टू रोल बैक, आई हैव टू मूव बैक। सो चलते हैं। सामान मैंने पैक कर लिया है। मैं लेट हो गई हूँ चेकआउट करने में, वेट ही कर रही थी कि बारिश रुके रुके रुके। लो भैया भी आ गए लगेज लेने। उधर वो वाला बैग। चलो वापस बॉर्डर की तरफ चलते हैं। चलो निकलते हैं। तो छुपरी चाहिए थी मुझे, और दूध पाटन में ना बिल्कुल प्योर छुपरी मिलती है। छुपरी होता है याक का जो चीज़ होता है ना, उसका सॉलिड फॉर्म, कैंडी टाइप्स। तो वहाँ तो जा नहीं पाई मैं, तो वहाँ पे यहाँ के गार्ड भैया ने एक भैया से अरेंज करवा के रखी थी। बट सैडली तो अभी होटल के स्टाफ ने बताया है कि बुटवल में मिलेगी। बुटवल सिद्धार्थ नगर से थोड़ा पहले पड़ता है, तो वहाँ से ले लेना। तो वहाँ से होते हुए चलेंगे। बाकी ये होटल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो धोरपाटन मेरी लिस्ट में टॉप पे रहेगा। और वो सारी प्लेसेस जो अभी तक एक्सप्लोर मैंने नहीं करी है, बहुत सारी जगह हैं नेपाल में घूमने के लिए। सो आई विल सी यू नेपाल वंस अगेन वेरी सून। इधर फ़िलहाल तो सूखा है। धोरपाटन में बारिश हुई सुबह सुबह, बट यहाँ भी अभी हो जाएगी क्योंकि बादल हैं आगे। मानसून नेपाल, वूहू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ा पसंद आया मेरे को नेपाल। घर जैसी फीलिंग, घर जैसे लोग, सब कुछ इतना स्मूथ। और अकेले भले ही आई हूँ, एक पल को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अकेले हूँ या कोई दिक्कत वाली बात है। फेल्ट वेरी सेफ ऑल्सो। एंड जो मैंने प्रिपरेशन वाले व्लॉग में बोला था ना कि यूपीआई नहीं चलता, कोई कार्ड नहीं चलता, ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ से इन्फो मिली, आई थिंक वो गलत थी, क्योंकि मास्टर कार्ड और वीज़ा चलता है इधर। और यूपीआई में भी फ़ोन पे करके स्कैनर होता है यहाँ पे, तो आप उस पे अपने किसी भी यूपीआई ऐप से पे कर सकते हो। बस आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना पड़ेगा और 0% कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं उस पर। प्लस इंडियन रुपीज़ भी चल जाते हैं मेन सिटीज़ में। बस जो आउटर वाली सिटीज़ होती हैं, जो छोटे गांव होते हैं, वो लोग बस नेपाली रुपी ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा इतनी कोई दिक्कत है नहीं। तो हैंडफुल अमाउंट ऑफ करेंसी आप बॉर्डर से ही लेके आओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इमरजेंसी में फ़ोन पे आप पे कर सकते हो, कार्ड भी चल सकता है। तो इट्स ऑल स्मूथ। और रास्ते तो एडवेंचरस है ही।
बारिश का नाम लिया और बारिश हाजिर। लोअर वाला रेन लाइनर तो मैं पहन के निकली थी, बस अभी अपर वाली जैकेट और पहन लेती हूँ और अपना टैंक बैग कवर कर लेती हूँ कहीं रुक के। लो जी, बारिश का तेज़ वाला भयंकर वाला कार्यक्रम शुरू। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, नेपाल चाह नहीं रहा है कि मैं जाऊं वापस। ये बुर्तिवांग आने का दूसरा रास्ता है जो सीधा सनौली बॉर्डर से आता है, ये वो वाला रास्ता है। एंड इस रास्ते से अगर आप आओगे तो ये काफ़ी स्मूथ है। बेनी वाले रास्ते से आप आओगे तो वो थोड़ा ऑफ रोड है, वो थोड़ा एडवेंचरस ज़्यादा है, पर मज़ा आता है उधर भी। यहाँ से लेना है ये वाला राइट, यहाँ से आ जाएगा एक ब्रिज। ये रिवर का पानी मॉनसून की वजह से इतना गंदा है क्या? बहुत ही ज़्यादा मडमेला है एकदम, बोर्नविटा का दूध जैसा लग रहा है, हॉट चॉकलेट। वाओ, लुक एट दिस रोड, लुक एट दिस वैली। ये पहाड़ क्रॉस करके जाना है उधर। वैसे अकेले आने का भी अपना ही फ़न है, और फर्स्ट टाइम अकेले आने का उससे भी ज़्यादा फ़न है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आप जहाँ जा रहे हो वहाँ क्या है, रोड कैसी है। यू आर जस्ट गोइंग इनटू द अननोन, वॉकिंग इनटू द अननोन, और यू आर जस्ट रेडी फॉर द सिचुएशन कि कैसा भी आए आपको करना है। तो सोलो राइड्स का ये फ़न है सबसे ज़्यादा, कि आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट और खुद पे डिपेंडेंट एकदम इतने ज़्यादा हो जाते हो कि फिर ये चीज़ ना लाइफ में भी हेल्प करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़, लाइफ में किस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इट शेप्स यू। मेंटली टफ बनाते हैं ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपको, तो अच्छा है, ट्राई करो कभी। आप लोग, बहुत लोग बोलते हो कि साथ ले चलो, या फिर हमारे पास जाने के लिए कोई नहीं है, दोस्तों ने मना कर दिया। एक बार अकेले निकल के तो देखो यार। क्या ही रास्ते हैं। अंकल जी कहाँ से आ रहे हैं हाइक करके? एडवेंचरस तो ये वाला रास्ता भी कम नहीं है, तो बुर्तिवांग आप कहीं से भी चले जाओ आपको एडवेंचर तो मिलेगा। कहाँ ले आए नेपाल के रास्ते मुझे। वाह यार,
5 किलोमीटर तो चल चुकी हूँ मैं इस रास्ते पे, 15 किलोमीटर और इसी रास्ते पे चलना है अभी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग अगेन। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रास्ते में। कितनी ज़ोर से बादल गरजा है। लास्ट के दिन भी नेपाल एडवेंचर करा ही रहा है। एंड इस रास्ते पे चल के और बारिश देख के मुझे वो प्राशर लेक वाले रास्ते की याद आ रही है। किधर जाना है? ऊपर। बारिश बहुत तेज़ हो गई है। सड़क पे नदियाँ बहने लग गई है। सड़क है ही नहीं वैसे तो। ये जो नदियाँ नालियाँ बनी हुई है ना सड़क पे, दे कैन बी वेरी डीप, तो इसमें से बड़ा संभल के निकलना पड़ेगा। वरना ऐसे अनजाने में चले जाएंगे और एकदम से पता चलेगा कि बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ है। फ्लड लाइक सिचुएशन है ये तो। ये देखो जैसे ये थी गहरी, ये भी गहरी होगी। यस, तो ऐसे थोड़ा देख देख के निकलना पड़ता है इनमें से। क्या फिसली, व्हाट अ सेव मैन। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। या तो बारिश बंद हो जाए या ये रास्ता ख़त्म हो जाए जल्दी, कुछ तो हो जाए दोनों में से। बारिश तो नहीं रुकी, बट 10 किलोमीटर उस सड़क पे चलने के बाद, उस ऑफ रोड पे चलने के बाद सड़क आ गई है। दैट्स अ रिलीफ। ऐसा ना हो कि अभी ख़त्म हो जाए, मेरी ही नज़र लग जाए। भाई क्या रास्ता है यार, ये लग गई नज़र। अरे यार कहाँ गई रोड। व्हाट इज़ दिस रास्ता मैन। इट्स वेरी डेंजरस दो। यहाँ से तो बहुत नैरो है, लैंडस्लाइड हो रखी है। किधर से निकलो? लेफ़्ट से। लेफ़्ट में अगर झूली तो लेफ़्ट में ही जाऊंगी। अरे अरे यो सड़क आ गई है फिर से। अभी भी 7.8 किलोमीटर्स चलना है इस रोड पे राइट लेने से पहले, तो हो सकता है फिर से गायब हो जाए ये सड़क। एक नदी नीचे बह रही है, एक नदी ऊपर पुल पे बह रही है। सो इफ़ यू गाइज आर एंजॉइंग दिस नेपाल सीरीज़, आपको ये वीडियो भी पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन। इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस।
एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम चैनल, चेक इट आउट फॉर लाइव अपडेट्स। अभी सड़क आ गई है, बाकी वो बादल देखो लेफ्ट में, वाह। व्हाट आर यू नेपाल, व्हाट आर यू। मैजिकल है भाई नेपाल, एक पल में कुछ, अगले पल कुछ, फिर कुछ, बट यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट। इतना एडवेंचर है, मज़ा आ जाएगा। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। बादलों में आ चुकी हूँ मैं। वाओ, जस्ट लुक एट द क्लाउड्स फ्लोइंग लाइक एनीथिंग भाई। ये इतना बड़ा नेपाल टेलीकॉम का ऑफिस है। कोई तो बड़े से टाउन में आई हूँ मैं, कौन सा है ये, गुमली नाम का टाउन है ये, आगे देवराली आएगा। साउबोट खोला पुल। ये कैसा रास्ता आ गया है अब, पगडंडी वाला रास्ता। ये अच्छी बात है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही, वरना ये वाली मिट्टी तो ऐसे ही फिसल रही है। वेरी अनएक्सपेक्टेड रास्ते भाई। और ये गाड़ी का मैप लगा हुआ है, गूगल मैप्स पे बाइक का मैप आता ही नहीं है इधर। मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत ही ऐसा रास्ता होगा और फिर हाईवे आ जाएगा, बट द मोस्टली रास्ता पूरा ऐसा ही है। अभी फ़िलहाल यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और मेरा इतना मन कर रहा है ना यार ड्रोन उड़ाने का, पर कितनी सुंदर वैली है, देखना एक बार। पर ड्रोन में तो शेक आ ही रहा है, कांस्टेंट शेक आ रहा है, रिपल इफ़ेक्ट आ रहा है। और अभी मैं पानी पीने के लिए रुकी थी, तो मैंने अपना टॉप बॉक्स खोला और उसमें मैंने देखा कि वो बॉटल एक रखी थी मैंने, तो वो खुली छूट गई मुझसे, और सारा पानी टॉप बॉक्स में बिखर गया। और जितने भी टॉप बॉक्स में सामान थे, वैसे तो ज़्यादा सामान है नहीं उसमें ऐसा, बट सारा उस सामान ने सोख कर लिया। और भंसार पूरा गीला हो गया, फटने वाला है वो गल के। तो बस एग्ज़िट मिल जाए एक बार। भंसार इज़ नो मोर, जिंदा नहीं है, मर गया है वो भाई। आई डोंट नो मैं कहाँ घूम रही हूँ नेपाल में, मैं कौन सी सड़कों पे आ चुकी हूँ। मुझे लग रहा है कि एक रास्ता मैंने दो बार घूम के रिपीट कर लिया है। मैं बस, मुझे इधर से उधर घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। आधा घंटा बढ़ा दिया और इसने मेरा। बुटवल का मैप लगाया था मैंने, लेकिन इसने रीरूट करके बीच में से कहीं से निकाल दिया। अब बस और टाइम ना बढ़ाए, और अभी अगर 8 दिखा रहा है मेरे को बॉर्डर का रीचिंग टाइम ETA, तो 8 में पहुंच जानी चाहिए। अब कहाँ से निकाल कर लाया है। बकरी जी रुक जाओ, भाग भाग के रोड पे आ रही है। ऐसे रास्तों में ना बस एक दिक्कत है कि कांटे बहुत है तो पंक्चर हो सकता है टायर में। कब आएगी रोड, कब आएगी, उछल उछल के मेरी कमर दर्द हो गई है। डेढ़ किलोमीटर बाद एक राइट लेना है। आई थिंक अब मैं फाइनली जंगलों से बाहर निकलूँगी। पाली आ गया, पाली। बहुत देर हो गई यार, 5 घंटे हो गए मुझे ऐसे ही चलते, ना तो कुछ खाने का मिला और मेरा पानी भी गिर गया।
फाइनली रोड आई, फाइनली थोड़ा ढंग का रास्ता आया। यहाँ से राइट लेना है। लगता है फिर से बारिश होने वाली है। फाइनली 100 से नीचे आया आज का डिस्टेंस। 100 किलोमीटर से 95 रहता है अब, बस 2 घंटे 22 मिनट। अब बस ऐसा ही रास्ता रहे। थक गई मैं ऑफ रोड पे चलते चलते। ये बीच में एक लेक है, वाओ। बारिश है भाई, आगे बारिश है। हवा में नमी फील हो रही है और ठंडी हवा है और तेज़ हवा है। बट फाइनली जंगल से बाहर निकल के मैं अभी पहाड़ों के आउटर पे आ गई हूँ, तो दैट्स अ रिलीफ। क्योंकि 5:30 हो गए हैं यार, कब तक मैं जंगलों में ही घूमती रहती। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं एक रास्ते से निकली, 1 घंटे बाद फिर मैं घूम के फिर उसी रास्ते से निकली। पता नहीं मैं अपने क्या खेल खेला बीच में। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू भाई। ऐसा बहुत कम जगह देखा है मैंने नेपाल में, रेयर। देवराली आ गया, देवराली। ये एक मंदिर है, बड़ा ही सुंदर है। धोरपाटन स्क्रीन पे धोरपाटन चला हुआ था, जेलस कर रहा है वो मुझे। अब तो दोबारा फिर से जल्दी आना पड़ेगा नेपाल। और बाप रे, खतरनाक सा मौसम है आगे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है फिर से। ये लेफ्ट में देखो, ओह मैन, मौसम 1 सेकंड में करवट बदलता है इधर। सीतापुर आ गया है। एक और तालाब आया है बीच में। ये जगह सुंदर है। कौन सी है ये जगह? सीतापुर के बाद आई है। तू मत घूम बहन, यहाँ तो मुझे फिर से काट लेगी। उड़ जा प्लीज़, मेरे ऊपर ही तो नहीं चिपक गई कहीं। क्रेजी क्लाउड्स हो रखे हैं, वैली दिख ही नहीं रही है। नीचे जाना है ना। अमराई आ गया, अमराई। अभी भी ख़राब रोड का खेल ख़त्म हुआ नहीं है। आई एम जस्ट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंडिया नेपाल बॉर्डर। लो जी, वापसी होती हुई अपनी। महिंद्रा हाईवे आ गया, महिंद्रा हाईवे। सो हिमालयाज़ को अब दूर पीछे छोड़ दिया है। क्रेजी हवा चलते हुए भाई। ये किन का मंदिर है लेफ्ट में? हनुमान जी का। ये कैसे हनुमान जी की मूर्ति है? कपिल वस्तु आ गया है, कपिल वस्तु। ये कपिल वस्तु का म्यूज़ियम है। कुछ तो सिग्निफिकेंस है इस जगह की जो मुझे नहीं पता है, तो कमेंट्स में बताना आप लोग। बहुत हवा चल रही है भाई। 30 किलोमीटर्स टू गो। ये देखो कितनी ज़ोर से हवा की आवाज़ आ रही है। आगे आगे तो काला छाया हुआ है बिल्कुल एकदम। बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। यहाँ से राइट लेना है या सीधा जाना है? सीधा जाना है। सर्विस लेन में आ गई क्या मैं? अच्छा, यहाँ से कपिल वस्तु से जस्ट पीछे ही एक लुम्बिनी नाम की जगह भी है, जो भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस है। आगे मौसम देख रहे हो, उधर माहौल। 12 किलोमीटर सीधा जाके लेफ़्ट लेना है। बरस रहा है। बाकी ये कितना सुंदर है, खुला खुला ये वाला एरिया। क्या यार, लास्ट के 20 किलोमीटर में बारिश हो गई। रेन लाइनर्स पहन लो। बहादुरगंज आ गया है। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे कृष्णा नगर की तरफ, बडनी बॉर्डर।
ये है भंसार का ऑफिस। खुला है। ये देखो क्या हाल हो गया है इसका, बेचारा जिंदा नहीं बचा है ये। ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हुआ क्या इसके साथ। इधर से होगा 3 नंबर ओरा। चलो जी, एग्ज़िट हो गया है जी। क्या आप डस्टबिन में डाल देना, थैंक यू। चलो जी, नेपाली कैश जो मेरे पास बचा था वो मैंने कन्वर्ट करवा लिया फिर से इंडियन रुपीज़ में। तो जितना भी टोटल अमाउंट था उसमें से उन्होंने 200 नेपाली रुपी काट लिए अपने कन्वर्जन के। ठीक है, कोई नहीं। तो पहले क्या होता था कि जब ऑनलाइन नहीं हुआ था ना ये भंसार वाला, तो आप ऐसे ही एग्ज़िट कर सकते थे बिना कुछ करे, कुछ भी नहीं करना होता था। बट अब जब से ऑनलाइन हुआ है भंसार वाला तो आपको एग्ज़िट रजिस्टर कराना पड़ता है, अदरवाइज़ यू कैन गेट फ़ाइन पर डे के हिसाब से। तो एग्ज़िट मेरा हो गया है और एग्ज़िट भी हो गया है, बची हुई करेंसी भी मैंने एक्सचेंज करा ली है। एवरीथिंग डन एंड डस्टेड। लेट्स गो बैक टू इंडिया। थैंक यू नेपाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। भारत आगमन पर स्वागत है, भारत आगमन में हजूर को स्वागत है। हेडशॉट के लिए खुला रखा है इसने ये। वेलकम टू इंडिया, भारत राष्ट्र में आपका स्वागत है। ये आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी यहाँ पे, रेनोवेशन। यहाँ से राइट लेंगे। थैंक यू नेपाल, मज़ा आया, फिर से आऊँगी बहुत ही जल्द। पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बारी। XP95 XP95 ही मिलेगा यहाँ पे, नॉर्मल नहीं मिलेगा। कोई नहीं, 111 रुपये 112 के आसपास है। नेपाल में जो 125 मिल रहा था उससे तो सस्ता ही है, तो अभी डलवा लेते हैं। और बिहार में भी इतना ही है नॉर्मल पेट्रोल, 111-12 के आसपास, 115 आई थिंक। नॉर्मल की टंकी खाली है? टंकी खाली हो रही है। हो रही है? क्यों? तेल ड्राइव था नहीं ना, अभी आया टंकर। अच्छा, टैंकर खाली हो रहा है टंकी में। ओके, कोई नहीं, डाल दो। फुल करना है, पकड़ के रखना, अंदर नहीं जाएगा, बिखर जाएगा वरना। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देते? दे देते हो? पोस्टर लगा रखा है फिर भी। खुद मालूम होना चाहिए कि हेलमेट लगा के चले, अगर कोई दिक्कत हो तो भाई। चलो निकलते हैं। 1500 का पेट्रोल आया है, XP95। बट फ़ायदा तो कुछ है नहीं, माइलेज फिर भी उतनी ही देनी है, बल्कि आते टाइम तो कम दी थी। चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं यहाँ से, होटल ढूंढते हैं, होटल। थैंक्स फॉर विजिटिंग कपिलवस्तु। कुछ पार्ट इसका इंडिया में भी आता है क्या? लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, फ़िलहाल सतनी चल रहा है, सतनी। यहाँ तो दूर दूर तक मुझे लग नहीं रहा अभी होटल मिलेगा, बाहर हाईवे पे निकलना पड़ेगा तो मिल सकता है कुछ। It has started raining again। अब लग रहा है ना मॉनसून आया है। बलरामपुर, लखनऊ, पीलीभीत, बरेली। अभी तुलसीपुर चल रहा है, तो यहाँ पे एक होटल देखा है मैंने, चल के देखते हैं आसपास की लोकेलिटी। T2 वर्ल्ड स्कूल तो बढ़िया बना है भाई। माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर, तुलसीपुर।
पूरा कीचड़ कीचड़ मचा पड़ा है इस कंस्ट्रक्शन की वजह से। उफ। ये है, लेट्स सी यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। बहुत लोग हैं यार। let me ask first। तो ये होटल है MDS। बॉर्डर क्रॉस करके आई थिंक यही एक होटल है जो नियरेस्ट है और सही है तुलसी नगर में। तो अभी चेक इन करते हैं। बहुत थक गई आज मैं, बहुत ही ज़्यादा। टुडे वाज वेरी टफ, टायरिंग, हेक्टिक। मैंने कुछ खाया भी नहीं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से। तो चेक इन करते हैं। तो चेक इन हो गया था आराम से, उसके बाद मैंने डिनर भी कर लिया और मैं नहा धो के थोड़ा रिलैक्स भी हो गई। बाकी आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई, आज मैं इतनी ज़्यादा बारिश में भीगी कि मेरे जूते कपड़े भीग गए ऑलमोस्ट। तो शूज़ तो इधर सूख रहे हैं, कपड़े वो फैलाए हुए हैं। बाकी वहाँ पे व्लॉग रेंडर हो रहा है। अभी व्लॉग ही एडिट कर रही थी तो अभी बस सोने का टाइम आ गया है। बहुत थक गई मैं आज। इतना ही था ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मज़े करे होंगे आप लोगों ने। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब यहाँ से जाना है दिल्ली घर। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, गुड नाइट।